नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट्स इट। So for paid online consultation, you can definitely WhatsApp us on 922-6810-630. The number is given in the description. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम घरेलू उपचार के बारे में थोड़े सोचेंगे। आलू वेरा, आलू वेरा पल्प एक्सुडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आलू वेरा को आप जानते हैं, संस्कृत में कुमारी कहते हैं, मराठी भाषा में कोरफड कहते हैं। ये बहुत ही आसान लगाने का तरीका होता है। एलोवेरा हमारी गार्डन में हमेशा हम लगा सकते हैं, उसको पानी भी कम देना पड़ता है। तो ये एलोवेरा बहुत ही उपयुक्त वनस्पति है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा जानकारी देने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एलोवेरा जो होता है उसके अंदर जो मगज होता है ना, जिसको एलोवेरा पल्प कहा जाता है। फिर आज मैं सिर्फ पल्प की बात नहीं करूंगा, उसके एक्सुडेट लेना है, उससे जो स्त्राव निकलता है ना वो लेना है। और इसका फायदा ये बेहतरीन एक फ्रेश मॉइस्चराइजर है। मतलब हमारी त्वचा को, हमारी चमड़ी को पूरी की पूरा एक प्रकार का लुब्रिकेशन, हाइड्रेशन देने का काम ये एलोवेरा पल्प का एक्सुडेट करता है। ये स्किन सॉफ्टनर भी है, बहुत ही अच्छा अच्छा मुलायम बना देगी पूरी की पूरी त्वचा। और उसके साथ साथ हमारा जो स्किन का जो ग्लो होता है, वो ग्लो भी बढ़ाने के लिए ये एलोवेरा पल्प का एक्सुडेट आपको बिल्कुल मदद करेगा। ये कैसे कर सकते हैं आप? एक तो एलोवेरा पल्प जो है वो डायरेक्टली आप रेमेडी की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप तो जानते हैं कि आपके एक या दो ऐसे उसके पत्ते जो होते हैं ना एलोवेरा के, वो आपके घर में भी हो सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप बाजार में जाकर वही ले सकते हैं। फिर ज्यादातर फ्रेश ही लेना चाहिए आपको। फिलहाल ऐसा होता है कि एक एक पत्ता हर रोज इस्तेमाल करना नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है, सच्ची बात है। तो क्या हो जाएगा, वो जो 4 5 6 पत्ते हैं घर में लगाए हुए, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? तो इससे एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पल्प एक्सुडेट, एक्सुडेट बोलेंगे। एलोवेरा लीव्स के द्वारा, पत्ते के द्वारा हम निकालेंगे। तो उसकी थोड़ी सी तकनीक होती है, स्किल होता है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा शार्प ब्लेड या नाइफ की जरूरत होगी। उसके साथ साथ एक चम्मच बोलते हैं ना, स्पून, ये भी आपको जरूरत है। और एक स्टील प्लेट आपके लिए चाहिए। ये सब क्या बोलते हैं ना, साधन सामग्री है। इसके साथ आपको बाजार में से एक फाइन त्रिफला पाउडर, त्रिफला तो आप जानते हैं, हरड़ा बेड़ा हुए काटी, तो उसकी फाइन पाउडर बाजार में मिलती है, वो भी घर में एक पैकेट लाकर रखना है। तो उसमें से हम सिर्फ 2 से 3 ग्राम त्रिफला की पाउडर इस जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। चलो चालू करते हैं, बता देता हूं कि कैसा वो एलोवेरा पल्प एक्सुडेट लेना है। तो आपको क्या करना होगा, आपके घर में जो पत्ता है ना, वो ऐसा हल्के से उसको काट देना है। पूरा का पूरा पत्ता नहीं निकालना है, ठीक है? थोड़ा सा इंसिजन बोलते हैं ना, हम सर्जरी में सर्जन लोग जैसे करते हैं ना, थोड़ा सा कट लेना है आपको, जिसको इंसिजन बोलते हैं। वो जो पत्ता है ना कुमारी का, उसके ऊपर इंसिजन लेना है। और जब मतलब वो पूरा का पूरा पत्ता इंटैक्ट रखना है आपको। तो इसके लिए आपको कटवाना नहीं है वो पत्ता, सिर्फ थोड़ा सा इंसिजन लेना है। और जो इंसाइज कटा हुआ जो भाग रहेगा पत्ते का, उसमें आपको 2 चिमट, 2 पिंच बोल सकते हैं, वो त्रिफला पाउडर उसके अंदर डालनी है। समझ में आ गया? मैंने बोला कि पत्ता कटवाना नहीं है, ठीक है? तो पत्ता को इंसिजन लेना है नाइफ के द्वारा या ब्लेड के द्वारा, और उसमें त्रिफला की पाउडर डाल देना है। स्प्रिंकल करना है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, वो पत्ता तो हमने वैसा का वैसा रखा है। तो ये 2 3 चिमट, पिंच उसमें डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया। या बस 10 15 मिनट को आपको प्रतीक्षा करनी है, वेट करना है। 10 to 15 मिनट्स के बाद उस जहां पर आपको छेद दिया है उसके द्वारा कुछ ऐसी स्त्राव निकल आएंगे, एक्सुडेट ऊजेस आउट, ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके स्त्राव आ जाएगा। तो वो जो स्त्राव है वो आपने चम्मच के द्वारा अपने जो स्टील प्लेट है ना उसमें लेकर रखना है, ठीक है?
तो ये एक मार्ग हो गया कि एलोवेरा पत्ते का पल्प का एक्सुडेट आपने लिया, जिसको चाहिए वो पूरा का पूरा पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे की बात आ जाएगी कि इस्तेमाल कैसा करना है, ठीक है ना। आप बराबर पूछ रहे हैं। ये जो फाइन एक्सुडेट है वो जहां आपको फेस के ऊपर लगाना है, या एक्ने होते हैं ना मुखदूषी का, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। कहीं कभी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। ब्लैक हेड्स होते हैं, ये रेगुलरली करना, हर रोज आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है, पैसा तो नहीं खर्च होने वाला। तो जब भी आपको लगेगा कि ये पस, कहां पर भी पस होता है ना, तो पस है तो उसके ऊपर भी इन्फेक्टेड एक्नी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 1 ग्राम टर्मेरिक पाउडर, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, टर्मेरिक, हल्दी बोलते हैं ना, हल्दी की पाउडर जो बनाया है हमने एक्सुडेट, उसमें डालनी है हल्दी की पाउडर। नहीं तो बाजार में से आप नीम की पाउडर भी ला सकते हैं, कड़ू नींब बोलते हैं ना, तो ये नीम की पाउडर या हल्दी की पाउडर उसमें मिक्स करके जब आप लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा जो पस वाला डिस्चार्ज रहेगा एक्ने के द्वारा वो निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कितने टाइम करना है, तो मैं बोलूंगा कि ये घर बैठे बैठे बिना खर्चे वाली दवा है, तो कम से कम दिन में एक सुबह दोपहर शाम को कम से कम 3 बार तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो और आप बोलेंगे ठीक है सर 3 बार लगाएंगे, फिर कितने दिन लगाने का है, तो इसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने के लिए, उसके जो परिणाम देखने के लिए कम से कम 2 या 3 हफ्ते तक ये आपको हर रोज रोजाना ये कुमारी एलोवेरा जो है ना उसका पल्प का एक्सुडेट लगाना होगा। ठीक है। क्या है कि बाजार में जाकर आप क्या करेंगे, रासायनिक कुछ कॉस्टली कॉस्मेटिक्स लाएंगे, तो इससे बेहतर है कि जो घर बैठे बैठे किचन रेमेडी जो बोलते हैं वो सेफ भी होती है, इफेक्टिव भी होती है और सस्ता भी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज इतना ही काफी है कि मैंने आपको एलोवेरा जो वनस्पति है उसके पत्ते के द्वारा, पल्प के द्वारा जो एक्सुडेट निकलता है वो चेहरे पर लगाने से जो फायदे मिलने वाले हैं वो आपको बता दिए हैं। ऐसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको होम रेमेडीज भी बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और एक सभी तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। Thank you very much, my dear friends, and we are going to continue in